Namaste, Hari Om to everyone. Sit in a comfortable meditative pose, Sukhasana, Ardha Padmasana or Siddhasana. Spine nice and straight. Hand in Jnana Mudra or Chinna Mudra. फोन मिला दे। Eyes मेरा तो क्लास है ना द्वार से। Take a deep breath in and out. Now both the palms in Namaskar Mudra. We will chant Gayatri Mantra together. Inhale. Swaha. Varenyam. Bhargo Devasya Dhimari. Yo yo na prachodayat. Gently rub your palms. Place your palms over your eyes on face. Gently open your eyes. A very warm welcome to all of you. For this week, we are proceed for abdominal series. आने वाले इन 3 दिनों में एक 3 दिवसीय एब्डोमिनल सीरीज जो है मैं लेके आ रहा हूं हम साथ में हमारे एब्डोमिन से रिलेटेड, क्योंकि आज ये समस्या जो है बहुत ज्यादा है। किसी ना किसी तरीके से लोग अलग अलग प्रॉब्लम से पेट से संबंधित परेशान हैं। तो इन 3 दिवसीय सीरीज में 3 डे सीरीज में हम अपने एब्डोमिनल ऑर्गन्स को एक्टिवेट करेंगे। इंटरनली अपनी बॉडी को कैसे हम मजबूत बनाए, हमारी कोर स्ट्रेंथ हो, चाहे आपको वेट लूज करना हो या वेट गेन करना हो, गैस्ट्रिस से रिलेटेड समस्या है और आजकल जो सबसे गंभीर प्रॉब्लम है IBS की, उसके लिए भी हम कुछ पर्टिकुलर आसन देखेंगे। तो आज हमारा पहला दिन है, तो हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक हमारी योगिक आसना से, योगिक सूक्ष्म व्यायाम से, लेकिन उन्हें करने का जो तरीका होगा वो थोड़ा एडवांस। चलिए शुरू करते हैं हम पहले कुछ सूक्ष्म अभ्यास के साथ। तो सभी दंडासन में आ जाएं, अपनी कमर गर्दन को सीधा कर लें। इसके साइड में आपके दोनों हाथ रहेंगे, कमर गर्दन सीधी, पंजे सामने खुले हुए। अब हम स्टार्ट करेंगे टो बेंडिंग से। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जब आपको फ्लेक्शन करना है या एक्सटेंशन करना है तो ब्रेथ के साथ करना है, और जो आपकी ब्रेथ होगी वो नॉर्मल से थोड़ी तेज होगी। इट्स जस्ट लाइक अ भस्त्रिका। सभी साथ में करेंगे। फ्लेक्स योर टोज, एक्सेल and inhale, extend your toes toward your shin. Exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale. Do this 5 times with full awareness. Complete awareness on your practice, on your movement. Flexion and extension. Flexion and extension. When we do the practice with the breathing, तो हमारे जो नाड़ी तंत्र है, जो हमारा प्राण तंत्र है, वो एक्टिवेट हो जाता है और आपको अंदर से एनर्जी फील होगी। जो सुबह के टाइम उठने पे थोड़ी सी लेथार्जी लगती है, थोड़ा सा आलस्यपन लगता है, वो 1 से 2 प्रैक्टिस में ही आपका दूर हो जाएगा और बॉडी आपकी एनर्जाइज हो जाएगी। आपके ब्लॉकेजेस जितने भी हैं प्राणा के, वो सारे रिमूव करते हैं इस तरह की प्रैक्टिस। नाउ एंकल बेंडिंग, वी विल डू डोर्सिफ्लेक्शन
and plantar flexion of your ankle. While inhaling, do plantar flexion and dorsiflexion while exhaling. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Golf Naman. The practice is called as Golf Naman. Don't tense your shoulder, shoulder relaxed, body completely relaxed. Relax. Now we'll do Golf Ghurnan, ankle rotation. Here the movement is circumduction, 5 times clockwise and 5 times clockwise. Now we will include the dorsiflexion and dorsi-extension, plantar flexion of the ankle. Inhale and exhale, make a complete circle. Your breathing should be faster than normal, just like a Bhastrika. You have to inhale and exhale. जिन्हें हाई बीपी की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हार्ट रेट उनका हाई हो जाता है, श्वास संबंधित अधिक प्रॉब्लम है, तो अपनी ब्रेथ को नॉर्मल रखें. जो नॉर्मल है वो धीरे धीरे अपनी ब्रेथ की स्पीड को बढ़ाएं, प्रैक्टिस के साथ इंक्लूड करें. नाउ इन एंटी क्लॉकवाइज. श्वास का अभ्यास भी साथ साथ में हो रहा है. Now little gap between your both the legs. Now do the circumduction from inside to out. Same opposite side, anti-clockwise direction from outward to inside. जब आप कंटिन्यू इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं, आप देखेंगे कि आपको थोड़ा सा चक्कर आ रहे हैं, तो वहां पर अपनी श्वास को नॉर्मल कर ले. 3 से 4 नॉर्मल ब्रेथ ले, उसके बाद फिर से तेज श्वास के साथ अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू. Relax. Now we will do knee bending, Janu Naman. For this, you have to gently bend your knees, interlock below your thighs. Now extend. First, this position is flexion. Here you have to relax, contract your hamstring, then extend your quads. This is extension, this is flexion. So extension of the knees and flexion of the knees. So while exhaling, you do flexion, and while inhaling, you do extension. Exhale, inhale. Relax. Now the same practice with your left leg. Exhale, flexion of the knees. Inhale, extension of the knee. Spine should be erect. Eyes should be completely touched to your chest. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Extension, flexion. Another leg should be active. Be aware of your abdomen. Your core should be activated throughout the practice. Don't lose your abdomen. Release and relax. Take 2 to 3 deep breaths. Now we will do knee rotation. For this, you have to gently lock your knees. Make a circle
complete circle. Inhale and exhale. One round circle complete with one round of inhalation and exhalation. Spine should be erect. Complete awareness on your practice, on your core area. हर अभ्यास के दौरान अपने उदर की मांसपेशियों के प्रति सजग रहें और उन्हें एक्टिवेट रखें. श्वास निरंतर चलती रहे. चेंज द लेग. डू द सेम प्रैक्टिस विद योर लेफ्ट लेग. 5 times clockwise, 5 times anti-clockwise. बहुत आराम से, बहुत सहजता से हर एक अभ्यास को करें, हर एक मूवमेंट को देखें. Release and relax. Now we will do butterfly. पूर्ण तितली आसन. दोनों पांव को यहां पर मिला ले. Your heel should be close to the perineum. Now inhale and exhale. Now Baddha Konasana. Sit here comfortably with normal breath. Open your eyes. Now again come in Dandasana. Now we will practice for your hand movement. Lengthen your arms, your shoulder level. We will do finger flexion and extension. This is the extension. This is the flexion of finger. Make a complete fist. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Feel the stretch to your shoulder level. जब आपको अपने शोल्डर तक महसूस होगा, इतनी तेजी के साथ आपको अपनी उंगलियों को बंद करना है और खोलना. Now wrist movement, flexion and extension. Up and down, up and down. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. जो कंप्यूटर पे ज्यादा काम करते हैं, जिनके हाथों में कार्पल टनल सिंड्रोम प्रॉब्लम है, हाथों में दर्द रहता है, दिस प्रैक्टिस वेरी इफेक्टिव फॉर दो. श्वास के साथ करें. इनहेल एंड एक्सेल. इनहेल एंड एक्सेल. नाउ इनवर्ड एंड आउटवर्ड. इनवर्ड एंड आउटवर्ड. Inhale, exhale. Inhale and exhale. Now make a fist with thumb inside. We will do wrist rotation. Inhale and exhale. Make a complete circle with complete inhalation and exhalation. Opposite side. एक सेकंड के लिए भी आपकी एकाग्रता आपके उदर से ना हटे. आपका फोकस आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रहना है कि हमारा जो कोर है वो पूरी तरीके से एक्टिव है, ढीला नहीं है. जब आप श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तब भी आपका ध्यान आपके उदर पर रहेगा, आपके उदर की मांसपेशियों पर रहेगा.
Now we will do shoulder rotation. Finger on your shoulder. Make a complete big circle. Inhale and exhale. Inhale, touch your elbows in front of you. Exhale down. Inhale, exhale. Make a complete circle. Opposite side. Release and relax. Sit in a cross leg position. Eye close. Hand in Dhyan Mudra. Take a 3 deep breath. Inhale and exhale. श्वासों को सामान्य होने दे। अभ्यास का जो प्रभाव शरीर पर आया है उसे महसूस करें। धीरे से अपनी आंखों को खोल ले। Now we will move to the Pavan Muktasana series 2, which is a dedicated series for the abdominal muscles and abdominal. So lie down on your mat in supine pose. पीठ के बल लेट जाए। दोनों हाथ शरीर के साइड में, हथेलियां जमीन की तरफ, दोनों पांव सामने। एक एक पांव से अर्ध हलासन करेंगे। पहले धीरे धीरे अपने पांव को ऊपर उठाना। पहले आप अपने पांव को हल्का सा बैंड करें, पंजा जमीन पर। अब यहां से ही धीरे धीरे अपने घुटने को सीधा करें। जिनके कमर में प्रॉब्लम है, घुटने में प्रॉब्लम है, वो सीधा अपने पांव को ना उठाएं। यहाँ पर होल्ड करें, फिर धीरे धीरे पांव को नीचे लाएंगे, घुटने को मोड़ेंगे और वापस मैट पर बिना टच हुए अपने पांव को सीधा कर देंगे। सेम प्रैक्टिस करेंगे दूसरे पांव से। पहले अपने लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे, उसके बाद धीरे से घुटने को ऊपर उठाते हुए पांव को सीधा कर देंगे। पूरा पांव सीधा। आपके जो पंजे हैं वो खींचे हुए रहेंगे शरीर की तरफ। आपको अपनी हैमस्ट्रिंग में पीछे खिंचाव महसूस होगा और पेट पर हल्का सा खिंचाव महसूस होगा। धीरे धीरे घुटने को मोड़ेंगे और धीरे से अपने पांव को नीचे ले आएंगे। अब जो पूरी तरीके से स्वस्थ है, जिन्हें कोई समस्या नहीं है, वो यहां से ही धीरे धीरे अपने पांव को ऊपर उठाइए श्वास भरते हुए और धीरे धीरे यहीं से ही नीचे ले जाएंगे। फिर दूसरे पांव को यहीं से ही ऊपर उठाएंगे श्वास भरते हुए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पांव को नीचे ले जाएंगे। लिफ्ट योर लेग, इनहेलिंग while exhaling gently. करते रहे प्रैक्टिस को। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। धीरे धीरे पेट की मांसपेशियों को एंगेज करें और तैयार करें आगे की प्रैक्टिस के लिए। डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अभी ये ध्यान ना दें कि आपका घुटना सीधा है या मुड़ा हुआ है। अभी आपका ध्यान आपके पेट पर होना चाहिए, आपके एब्डोमेन पे होना चाहिए। अगर घुटना सीधा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई समस्या नहीं। धीरे धीरे नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। रिलैक्स करिए। अभी दोनों पांव को एक साथ उठाना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाइए, होल्ड करें। आपका कमर का जो हिस्सा है, टेल बोन का जो हिस्सा है, वो पूरी तरीके से जमीन पर ही लगा हो। ज्यादा ऊपर नहीं उठना, सिर्फ यहां तक ही आपको उठाना है। यहां पर सबसे ज्यादा खिंचाव आपके पेट पर महसूस हो। श्वास छोड़ते हुए बहुत कंट्रोल के साथ धीरे धीरे नीचे जाना। तेजी से नहीं जाना है, बहुत कंट्रोल के साथ नीचे जाना। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर
और जिनको प्रॉब्लम है घुटने में, कमर में, वो मोड़ कर अपने पाँव को उठाइए। पहले मोड़िए फिर सीधा करिए, फिर यहीं से ही नीचे और जमीन पर बिना लगाए यहां से सीधा कर दीजिए। मेरे साथ करेंगे 10 बार। श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, 1 से 2 सेकंड रोकना है और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे, पूरे कंट्रोल के साथ, एकाग्रता के साथ। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। 2, 3, 4, 5। रिलीज एंड रिलैक्स। आज पहला दिन है, इतना ही रहने देते हैं। चलिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, लंबी गहरी श्वास छोड़िए। महसूस करें धीरे धीरे जो पेट की मांसपेशियां हैं उनमें स्ट्रेंथ आ रही है, वो धीरे धीरे टाइट हो रही है। इस दौरान आपको जो गैस की समस्या है वो भी धीरे धीरे पास होने लगेगी और अभी आप देखेंगे कि पेट में कुछ हलचल जो है शुरू हो गई। इतनी इफेक्टिव ये प्रैक्टिस है। अगला अभ्यास करेंगे हम पाद चक्री का आसन। एक एक पांव से करेंगे। पहले अपने राइट लेग को उठाइए और एक बड़ा सर्कल आपको बनाना है। कंप्लीट सर्कल विथ कंप्लीट साइकिल ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए एक बड़ा सर्कल बनाना है। 5 टाइम करेंगे क्लॉकवाइज दिशा में और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। घुमाइए, ये आपके हिप मोबिलिटी के लिए काफी अच्छा है। बड़े से बड़ा सर्कल बनाइए, पूरा पांव नीचे से ऊपर तक घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज। श्वास का ध्यान जरूर रखें। बहुत सुंदर। दूसरे पांव से करेंगे, लेफ्ट लेग से एक बड़ा सर्कल बनाइए क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज। श्वास भरिए और श्वास छोड़िए। आपका अभ्यास बिना श्वास की एकाग्रता के ना हो। इन्हीं अभ्यास के दौरान आप ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास भी साथ साथ कर सकते हैं। चलिए, प्लीज एंड रिलैक्स। सर कौन सा प्राणायाम बोले? ये साथ साथ में विश्राम भी देना है। हमारा उद्देश्य शरीर को थकाना या शरीर में अनावश्यक रूप से पसीने लाना नहीं है। उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स को, उन मांसपेशियों को, उस ऑर्गन को एक्टिवेट करना है जहां का हमें बेनिफिट चाहिए। अब करेंगे हम साइकिलिंग। दोनों घुटनों को मोड़िए और जैसे आप साइकिल चलाते हैं बिल्कुल वैसे आपको अपने पांव को चलाना है। श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए घुटने मुड़ेंगे। साइमल्टेनियसली आपकी श्वास चलेगी आपके पांव के मूवमेंट के साथ। हमें लगता है कि उधर के अभ्यास हैं तो इन्हें श्वास रोक के करें, लेकिन जब आप श्वास के साथ करते हैं तब आप देखते हैं कि आपकी बॉडी में थकान ज्यादा महसूस नहीं होती। करते रहिए, श्वास के साथ लेते रहिए और छोड़ते रहिए। चूंकि मैं बोल रहा हूं इसीलिए मेरे श्वास की आवाज शायद आपको इतनी स्पष्ट ना आए, लेकिन आपको लंबी गहरी श्वास लेनी है और छोड़नी। विपरीत दिशा में करेंगे इसी को।
शुरुआत में अगर आपको अपने उदर में, अपने एब्डोमेन में ज्यादा तनाव महसूस हो, ज्यादा टाइटनिंग महसूस हो, तो अभ्यास को वहीं पर रोक दें, थोड़ा विश्राम करें, उसके बाद फिर से शुरू करें। हमारा शरीर जैसा चाहे हम उसको वैसा ढाल सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास की इंटेंसिटी को बढ़ाया जाए। कि आप लोगों को 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं अभ्यास करते हुए, तो 1 साल हो चुके हैं, इसीलिए थोड़ी प्रैक्टिस को बढ़ाया है। चलिए, अब दोनों पांव के घुटनों को मोड़ देंगे, एड़ी नितंब के पास, दोनों हाथ आपके साइड में फैले हुए रहेंगे, कंधे के समानांतर। आपको करना है सुप्त मुद्राकर्षण आसन। अब अपने हाथों को सर के नीचे ले जाइए, श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को साइड में, लेफ्ट साइड, और आपकी जो गर्दन है वो राइट साइड ट्विस्ट करेगी। एक बहुत अच्छा सा ट्विस्ट जो है पेट को मिलता है, बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस है सुप्त उद्राकर्षण आसन। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, पूरा खिंचाव महसूस करें पेट। पुनः श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। Inhale, come in center. Exhale, twist left side. Again, inhale, center, exhale, right side. Inhale and exhale, come in center. यहीं पर रिलैक्स करें थोड़ी देर। दोनों हाथों को कंधे के समानांतर फैला लें। राइट लेग आपका बैंड ही रहे, लेफ्ट लेग को सीधा कर लें। अभी अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाइए, राइट नी को पकड़िए और इसको लेफ्ट साइड ट्विस्ट कर दीजिए। गर्दन आपकी राइट साइड ही रहेगी, नी आपका राइट लेफ्ट साइड में चला जाएगा। एक और अच्छा सा ट्विस्ट हम देते हैं। श्वास भरते हुए बीच में आएंगे, राइट लेग को सीधा कर लें, लेफ्ट लेग को ऊपर उठाइए और लेफ्ट लेग का पंजा जो है राइट लेग के घुटने पर रखें। राइट हैंड से लेफ्ट नी को पकड़िए, राइट साइड में ट्विस्ट कर दीजिए और गर्दन लेफ्ट साइड। Again, inhale to the same practice with right leg. Twist, inhale and exhale. Again with the left leg, inhale and exhale. Inhale and exhale, completely relax. सवासन, सवासन में लेट जाए, लंबी गहरी श्वास ले, लंबी गहरी श्वास छोड़े। Take a deep breath in and exhale complete.
आगे के अभ्यास के लिए तैयार हो। अगला अभ्यास करेंगे नौकासन का अभ्यास। अपने दोनों हाथों को अपने थाई के ऊपर रखें। धीरे से श्वास लेते हुए बैलेंस करना है आपको अपने हिप्स पर। अपने पाँव को उठाइए धीरे धीरे पीछे से, अपने धड़ को ऊपर उठाइए और बैलेंस करना है आपको अपने हिप्स पर। होल्ड करिए यहाँ पर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरिए, श्वास भरते हुए होल्ड करेंगे बॉडी को। नौकासन बहुत ही इफेक्टिव प्रैक्टिस है। जिनकी नाभि खिसक जाती है, जिनकी नाभि बार बार डिगती है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास। एक्सेल डाउन। एक बार और करेंगे। श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर उठाइए, बैलेंस करिए। अभी इस पोजीशन में भी आप इनहेल एंड एक्सेल कर सकते हैं। लंबी गहरी श्वास लीजिए, लंबी गहरी श्वास छोड़िए। ना भी अपने आप सेंटर में आने लेट जाइए। जो इस अभ्यास को सीधा ना कर पाए, वो स्टार्टिंग में अपने घुटनों को मोड़कर इस अभ्यास को कर सकते हैं। हल्का सा अपने नीज को बेंड करेंगे और यहां पर ही होल्ड करें। सरल नौकासन। हालांकि यहाँ पे भी आपकी उधर की मांसपेशियां और खास करके जो आपकी ओब्लिक मसल्स हैं, इन पर ज्यादा तनाव स्ट्रेन महसूस होता है, लेकिन आपको होल्ड करना है धीरे धीरे, फिर नीचे करना है। इसी में एक और अभ्यास को इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर अपने दोनों पांव को होल्ड करेंगे। आप हाथों का सहारा पीछे ले सकते हैं। अब आपको धीरे धीरे एक एक पांव को नीचे टच करना है। सिर्फ अपने अंगूठे को जमीन पर टच करना है बहुत धीरे से, और यहाँ पर होल्ड करना है। कंधे आपके रिलैक्स रहेंगे। सेम दूसरे पांव से। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। आपको थोड़ा सा चलाइए। हर प्रैक्टिस के बाद ये ऑब्जर्व करें कि बॉडी में क्या चेंजेस आए, कहां पर खिंचाव है। उस खिंचाव को श्वास छोड़ते हुए रिलीज करें। जब आप अभ्यास समाप्त करें तो बॉडी में कोई भी तनाव आपके नहीं रहना चाहिए, कोई भी खिंचाव नहीं रहना चाहिए। तैयार होंगे अगली प्रैक्टिस के लिए। नौका संचालन आसन। आजकल बरसात का मौसम है, हर जगह पानी ही पानी है, बाढ़ जैसे हालात हैं। ऐसे में अगर आपको नाव चलाना आता है तो शायद आपकी जान बच सके। तो आपको अब नाव चलानी है। नाव कैसे चलानी है? पहले सीधी चलानी है, फिर उल्टी चलानी। सीधी कैसे चलानी है? अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ। महसूस करें आपके हाथ में चप्पू है, और यहां से ही दोनों हाथों को फिर ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ, श्वास भरते हुए वापस। इनहेल एंड एक्सहेल। बहुत सुंदर। पूरा नीचे जाए, पूरा आगे की तरफ जाए। पूरी बॉडी आपकी इसमें इंगेज होती है। पूरी बॉडी से फैट जो है वो कम होता है। शुरुआत में धीरे धीरे करें, पूरी बॉडी टाइट हो। आप धीरे धीरे नहीं करना है। विपरीत दिशा में करेंगे यहीं से ही। अब आगे से ऊपर की तरफ। अब आपको अपनी नाव को पीछे ले जाना है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास का खास ध्यान रखें, वरना जल्दी थक जाएंगे और आपकी नाव जो है वो बीच में ही डूब जाएगी। इसे किनारे पर लगाना है तो चलते रहना।
चलिए, रिलीज एंड रिलैक्स। धीरे धीरे आप देखेंगे कि अब शरीर जो है वो गर्म हो रहा है, धीरे धीरे पसीने भी आ रहे होंगे। चलिए, अब अपने दोनों पांव को सामने फैला लें और इन्हें जितना हो सके सहजता से आप खोल सके उन्हें खोलिए। कमर आपकी मुड़नी नहीं चाहिए और पंजे आपके गिरने नहीं चाहिए, पंजे आपके खिंचे हुए रहेंगे। अभी हम करेंगे गत्यात्मक मेरु वक्रासन। तेजी के साथ आपको अपने हाथों को साइड बाय साइड घुमाना है और एक अच्छा सा ट्विस्ट आपको जो है अपने पेट पर लाना है। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर लाइए। श्वास छोड़ते हुए स्टार्ट करेंगे। 1 2, इनहेल और एक्सेल तेजी के साथ करना है, 50 बार गिनती के साथ। चलिए, 1 10 20 30 40 50। बहुत बढ़िया। शांत हो जाइए, थोड़ा सा हल्का सा पीछे सहारा लें। देखिए कैसे आपके पूरे पांव की मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह तेजी से बढ़ गया। एक नई ऊर्जा शरीर में प्रवाहित हो चुकी है, पूरे शरीर का जो प्राण का लेवल है वो बढ़ चुका है। यहीं पर ही रुके थोड़ी देर। ये जो डायनेमिक अभ्यास होते हैं इन्हें आप 100 से लेके 500 1000 बार तक भी कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। और धीरे धीरे आपको अपने अभ्यास को बढ़ाना है, एकदम से शरीर को वो तनाव नहीं देना है, वरना बॉडी आगे के अभ्यास के लिए फिर मना कर दे। शरीर को बहुत प्यार से, मन को बहुत प्यार से अभ्यास में लगाना है। तो ग्रेजुअली ग्रेजुअली आपको अपने अभ्यास को बढ़ाना है। चलिए, ये अभ्यास के लिए तैयार होंगे। अभी हम थोड़ा सा ट्विस्टिंग का अभ्यास करेंगे, क्योंकि ट्विस्टिंग हमारे उदर के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, पैनक्रियाज है, लीवर है, उसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए ट्विस्टिंग बहुत इफेक्टिव। तो हमारे सामने जो दो बहुत प्रचलित अभ्यास है ट्विस्टिंग के, पहला है वक्रासन और दूसरा है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो इन दोनों का हम अभ्यास करेंगे। पहले करेंगे वक्रासन का। अपने लेफ्ट लेग को मोड़िए और अपने लेफ्ट नी के बिल्कुल एडजेसेंट उसको रख दीजिए, कमर को सीधा करिए। अब अपने बाएं हाथ का सहारा पीछे ले लीजिए। श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए। बाएं घुटने के ऊपर से लाते हुए पंजे को पकड़ लीजिए। अगर आप पंजे को पकड़ने में असमर्थ हैं तो अपने हाथ को यहां पर रखें। सिर्फ यहां पर रखें, यहां पर रखने से भी बहुत अच्छा ट्विस्ट आपको मिलता है। अभी बॉडी को और थोड़ा सा एक्सेल करते हुए ट्विस्ट करें। गर्दन को हल्का सा पीछे ले जाएं, चिन पैरेलल टू द शोल्डर। पीछे देखने का प्रयास करेंगे। यहां पर आप अपनी श्वासों को सामान्य बनाइए और होल्ड करें। लंबा गहरा श्वास लीजिए, लंबा गहरा श्वास छोड़िए। जो एंजाइम्स हैं, जो जूसेस का सिक्रेशन है वो बहुत बढ़ जाता है। बहुत इफेक्टिव प्रैक्टिस है। जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, जिनका पैनक्रियाज इफेक्टिवली फंक्शन नहीं करता है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है वक्रासन। साइड का जो फैट है उसको कम करता है। धीरे धीरे पहले अपने गर्दन को सामने की तरफ लाइए, फिर हाथों को उठाइए और वापस पीछे की पोजीशन में लाइए। अभी अपने लेफ्ट लेग को सीधा कर देंगे, राइट लेग को बेंड करेंगे। पुनः इसी तरीके से अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाइए, राइट नी के ऊपर से लाते हुए अपने पंजे को पकड़िए। श्वास छोड़ते हुए पीछे ट्विस्ट करें, होल्ड करें, श्वास सामान्य बने रखें।
दूसरे पांव का पंजा जो है आपका वो ढीला नहीं रहेगा, बिल्कुल पूरा शरीर आपका खिंचा हुआ रहेगा। जिन्हें IBS क्या है उसमें भी बहुत इफेक्टिव इस अभ्यास को बताया गया है। होल्ड करें, ये रुकने वाले अभ्यास है। इन अभ्यास में आपको कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट तक तो रुकना ही। जब आप किसी अभ्यास में रुकते हैं तभी उसका प्रभाव शरीर पे होना शुरू। सांस लेते हुए वापस धीरे धीरे पहले अपने हाथ को वापस लाइए और पाँव को सीधा करें। एक बार फिर से करेंगे। लेफ्ट लेग से सांस भरते हुए हाथ को ऊपर उठाइए, लेफ्ट नी के ऊपर से लाते हुए अपने पंजे को पकड़िए। एक अच्छा सा ट्विस्ट देंगे। गैप घुटने के, आपके थाइस के और पेट के बीच में जितना कम हो उतना अच्छा। उसके लिए आप अपने हाथ को थोड़ा और आगे पुश कर सकते। जब आपका पेट का एरिया पूरी तरीके से लॉक हो जाता है तब आप देखते हैं कि आपकी थोरेसिक ब्रीथिंग हो रही है। यहाँ पर आपको लंबी गहरी श्वास आपने चेस्ट में लोअर लॉब्स तक भरनी है और छोड़नी। हर एक अभ्यास में पूरी एकाग्रता बनाए। अभ्यास दिखने में सरल है परंतु बहुत इफेक्टिव अभ्यास। धीरे धीरे वापस आएंगे, दूसरे पांव से करेंगे इसी अभ्यास को। वक्रासन, पूरे शरीर को ऊपर खींचे, स्पाइन को सीधा करते हुए ट्विस्ट करेंगे। वापस आएंगे, दोनों पांव को सामने फैला लेंगे। अगला अभ्यास करेंगे हम अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास। ये थोड़ा सा इससे और एडवांस और इफेक्टिव प्रैक्टिस होती है वक्रासन। यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों पांव के घुटनों को मोड़िए। अभी राइट लेग को नीचे से लाते हुए अपने लेफ्ट नितंब के साइड में अपनी एडी को रख दीजिए। अब जो आपका लेफ्ट लेग है वो आपके राइट नी के साइड में चला जाएगा। यहाँ पर श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को आपको शोल्डर लेवल पर उठाना है और एक अच्छा सा ट्विस्ट करना है। अभी अपने सेम इसी तरीके से राइट लेग को, राइट हैंड को लेफ्ट नी के ऊपर से लाते हुए पकड़ लें। अभी यहाँ पर ही होल्ड करिए। अगर आप नहीं पकड़ सकते हैं तो सिर्फ इतना करें, ट्विस्ट आपको करना है और यहाँ पर ही होल्ड करें। काफी अच्छा अभ्यास है और इस तरह के बॉडी पोस्चर काफी अच्छे रहते हैं आपके प्रोफाइल फोटो के लिए। अगर आप किसी आसन में कोई अच्छा सा पोज देकर फोटो खिंचाना चाहते हैं तो आप इनको अपना सकते हैं। यहाँ पर होल्ड करिए, लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। अभ्यास के आखिरी पोजीशन में जाकर आप धीरे से अपनी आंखों को बंद भी कर सकते हैं। जब आप अपनी आंखों को बंद करते हैं तो आपका पूरी अवेयरनेस अपनी बॉडी में इंटरनली चली जाती है। फिर आप महसूस कर पाते हैं कि आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ पर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। और ये महसूस कर पाना, फील कर पाना ही योग का उद्देश्य है। धीरे से वापस आएंगे, सेम इसी अभ्यास को हम दोहराएंगे दूसरी तरफ। अब जाना कैसे है, तो वापस अपने पाँव को इसी पोजीशन में लाइए, घुटने मोड़ कर रखिए। अभी हाथ को नीचे से निकालिए और अपने लेफ्ट लेग को पकड़िए। लेफ्ट लेग को साइड में ले जाते हुए राइट नितंब के साइड में अपनी हील को प्लेस कर दीजिए। आपका जो राइट लेग है, राइट फुट है, वो आपके लेफ्ट नी के साइड में। पुनः स्पाइन को देखिए एक बार सीधी है कि नहीं है। अपने उदर को अपने चेस्ट के, सॉरी अपने थाइस के पास लगाइए। श्वास भरते हुए होल्ड, ट्विस्ट करेंगे।
वापस आप हाथों को जोड़ भी सकते हैं या फिर अपने पंजे को पकड़ के पीछे ट्विस्ट भी कर सकते हैं। गर्दन आपके शोल्डर के पैरेलल, आंखें बंद कर लीजिए, लंबा गहरा सांस लीजिए और लंबा गहरा सांस छोड़िए। अभ्यास में पूरी तरीके से हो जाए, उस अभ्यास का आनंद लें, हर एक कोष पर उसका क्या प्रभाव है उसे महसूस करते जाएं। तब जो योग है वो आपके जीवन का एक आनंद बन जाए। एक भी दिन अगर आप योग न करें तो फिर आपको अधूरा सा लगे। यही है असल मायने में जुड़ना। आपका शरीर, आपका मन, आपका प्राण, आपकी बुद्धि सब एक लय। पाँव को सामने फैला लें, पाँव में हल्का सा थोड़ा मूवमेंट दें। अभी आप देख पा रहे होंगे कि शरीर में थोड़ा सा रिलैक्सेशन आए, थोड़ा सा जो टाइट थी बॉडी वो धीरे धीरे रिलीज हो रही है। हिप्स जो है, थाइस जो है, पेट जो है, इसी को जब आप कंटिन्यूस करेंगे तब आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में नई ऊर्जा आ गई, नयापन आ गया है। तो बहुत इफेक्टिव ये प्रैक्टिस है। आज पहला दिन था तो आज बहुत सरल सरल अभ्यास से हमने शुरू किया। अगली क्लास में इन्हीं को थोड़ा और एडवांस ले जाते हुए कुछ एक फ्लो, एक सीक्वेंस में हम अपने अभ्यास को लाएंगे, करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में आ जाएं। जब आप बैठे तो ध्यान रहे कि आपके जो सिटिंग बोन्स हैं आप पूरी तरीके से उन पर ही बैठे। इसके लिए आप अपने नितंब की जो मांसपेशियां हैं उसको थोड़ा सा हल्का सा बाहर निकालते हुए आप सिटिंग बोन्स पर बैठ गए। जैसे ही आप बैठते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी स्पाइन जो है वो ऑटोमेटिकली सीधी हो जाती है और आपको एक स्थिर बेस मिलता है। अगर आप सुखासन में बैठे तो पाँव को थोड़ा अंदर की तरफ ना, शरीर से बाहर की तरफ निकाल कर रखें ताकि आपको एक स्पेस मिले। इससे एक बेस जो तैयार होता है वो स्थिर हो। अगर आप अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं तो अर्ध पद्मासन में बैठें। सहजता से अपनी आंखों को बंद कर लें। एक बार अपने पूरे शरीर का अवलोकन करें, क्या वो स्थिर है, क्या वो सीधा है कि नहीं। रीढ़ पूरी तरीके से सीधी लेकिन सहज, उसमें कोई कठोरता ना हो। कंधे जो हैं वो पूरी तरीके से रिलैक्स रहेंगे। अगर कहीं पर तनाव है तो एक लंबी गहरी सांस भरिए और श्वास छोड़ते हुए उस तनाव को भी बाहर निकाल दें। गर्दन पूरी तरीके से रिलैक्स। अब एक बार अपने चेहरे को देख, माथा पूरी तरीके से रिलैक्स, जिस पर कोई शिकन नहीं। हमारा चेहरा जो है वो अनावश्यक रूप से तनाव में रहता। आंखों की मांसपेशियां पूरी तरीके से सहज और रिलैक्स। आईब्रोज के बीच में जो एरिया है वो पूरी तरीके से सहज। आपका जो जॉ है, आपका जो जबड़ा है वो ढीला हो, कसा हुआ ना हो। अपनी जिह्वा को तालू से अलग रखें। चेहरा पूरी तरीके से, हाथ ध्यान मुद्रा में हो। स्वाभाविक लंबी गहरी श्वास चल रही। अब हम अपनी श्वास को देखने का अभ्यास करेंगे। आपको एब्डोमिनल ब्रीथिंग करनी। इसके लिए आप अपने दाएं हाथ को अपनी नाभि के हल्का सा ऊपर रख सकते हैं और लंबी गहरी श्वास भरते हुए महसूस करें कि पेट हल्का सा बाहर निकल रहा है।
श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नाभि जो है रीढ़ की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ। पुनः श्वास भरते हुए पेट हल्का सा बाहर निकल। आज हम एब्डोमिनल ब्रीथिंग का अभ्यास करेंगे पूरी एकाग्रता के साथ। लंबी गहरी श्वास भरिए, लंबी गहरी श्वास छोड़िए। श्वास अंदर, पेट बाहर। श्वास बाहर, पेट अंदर। आपको अपनी प्राइमरी मसल ऑफ ब्रेथिंग, जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, उसका यूज कर। जब आप डायफ्राम को मूव करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसके नीचे का जो पोर्शन वो हल्का सा बाहर आता है। इसे ही हम कहते हैं एब्डोमिनल ब्रीथ। और जब आप एब्डोमिनल ब्रीथिंग का अभ्यास करते हैं तो आपके ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि आप पूरी तरीके से शांत हैं और स्थिर हैं। ऐसे में आपका मस्तिष्क जो है वो पैरासिम्पैथेटिक मोड की तरफ चला जाता है और शरीर में शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। आपके रक्त से, आपके ब्लड से जो कॉर्टिसोल है वो पूरी तरीके से फ्लश आउट हो जाता है। इसीलिए इस ब्रेथिंग को ही आपको अधिक से अधिक अपनी दिनचर्या में यूज करना। और जब विशेष रूप से योग का अभ्यास किया जाए तो इसको करना ही करना। अभ्यास को कंटिन्यू ही रखें। श्वास भरते रहे और महसूस करें कि पेट बाहर की तरफ आ रहा है। श्वास छोड़े तो देखें कि पेट अंदर की तरफ जा रहा है और पूरे शरीर में कहीं पर कोई तनाव ना हो, कोई खिंचाव। अब अगर आपके शरीर को यह अभ्यास एडजस्ट हो गया हो तो अपने हाथों को पुनः आप ध्यान मुद्रा में लाएं और बिना हाथों की सहायता के इस अभ्यास को कंटिन्यू रखें। श्वास लेते रहें, महसूस करें कि पेट बाहर की तरफ आ रहा है। श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर की तरफ। खाली एब्डोमिनल ब्रीथिंग से ही आपके पेट के संबंधित जितनी समस्या हैं उनमें 70% आराम आपको इसी ब्रीथिंग से मिल जाता है। हम अपने उधर की मांसपेशियों को यूज ही नहीं करते हैं। और जब आप इनका इफेक्टिवली यूज करते हैं और इनमें मूवमेंट होता है तो जितनी भी रुकी हुई अंदर की एक्टिविटीज हैं वो सुचारू रूप से चलने लगती। अपान वायु, समान वायु समान रूप से काम करने लगती है। तो स्वाभाविक रूप से आपका पाचन पहले से अच्छा होता है, आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है और जितना भी आपने खाया है वो शरीर में लगता है और लगने के साथ साथ जो वेस्ट मटेरियल है वो शरीर से पूर्ण रूप से बाहर भी चला जाता है। तो इसी ब्रेथिंग को आपको अधिक से अधिक यूज करना है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और हम करेंगे। जब आप श्वास लें तो मन ही मन काउंट करें। मान लीजिए आप 5 गिनती में श्वास को ले रहे हैं तो 7 गिनती में आपको श्वास को बाहर छोड़। योर एक्सलेशन इज मोर देन योर इनहेलेशन। ध्यान दीजिए श्वास पर, मन ही मन काउंट कीजिए। श्वास लेते रहिए, काउंटिंग करते रहिए और जब आप श्वास को बाहर छोड़ें तो 1-2 सेकंड का एक्स्ट्रा श्वास आप बाहर छोड़ें। जब आप एक्सेल ज्यादा करते हैं तब आपकी वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है और ये वेगस नर्व ही वो नर्व है जो आपके ब्रेन को ये सिग्नल देती है कि यू आर इन अ सेफ। लंबा गहरा श्वास लीजिए और उससे भी लंबा गहरा श्वास बाहर छोड़।
पेट का मूवमेंट आपके वही रहे, एब्डोमिनल ब्रीथिंग ही चलती रहे और वो आपकी स्वाभाविक श्वास बन जाए। अभी हो सकता है आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ रहा हो, लेकिन यही हमारी नेचुरल ब्रीथिंग पैटर्न। धीरे धीरे स्ट्रेस के कारण, अपनी गलत आदतों के कारण हमने अपने श्वास की जो प्राकृतिक फ्लो था उसको बदल दिया है, उसको बिगाड़ दिया। अब समय है वापस अपनी प्राकृतिक श्वास पर आने। इसी अवेयरनेस के साथ 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात शांति पाठ। श्वास इसी तरीके से लेते रहिए। जब आप श्वास ले लें तो 3 बार ओम का उच्चारण शुरू। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Gently rub your palm or your eyes. Feel the heat on your eyes, on your face. Gently open your eyes. Hari Om.